हम लोग अभी हाई स्कूल की मैथ पढ़ रहे हैं। हमारे हाई स्कूल की मैथ में त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा है। ये प्रश्नावली 8.1 चल रही है। इसके मैंने 1 से 4 सवाल मैंने आपको बता दिए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 5 में कि ये लगेगा कैसे। देखो सवाल नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 है, ठीक है, sec थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, हमें भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि जो हमारे अनुपात हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं, ये मैंने जब त्रिकोणमितीय पढ़ाना शुरू किया था तो त्रिकोणमितीय पढ़ाने से पहले का वीडियो मैंने बनाया था, एक त्रिकोणमिति के बारे में बात किया था। ठीक है, उसमें मैंने इस रेशियो के बारे में भी बात किया था। रेशियो मीन्स अनुपात के बारे में हमने बात किया था, बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है या फिर बोलते किसे हैं। देखो हमने जो अभी तक पढ़ा है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, cot थीटा और sec थीटा, इन्हीं को ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, देखो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा और cot थीटा, इन्हीं को हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कोई बोले या कोई पूछे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है या फिर कितने तरीके के होते हैं, तो ध्यान रखना त्रिकोणमितीय अनुपात 6 तरीके के होते हैं। ठीक है, देखो हम वीडियो आगे बढ़ने से पहले देखो जब भी कुछ ऐसा दिया हो, हमेशा ध्यान रखना, जब भी कुछ ऐसा संख्या दी हुई हो तो हम क्या करते हैं कि हम ये sec थीटा ज्ञात करते हैं। sec थीटा में क्या होता है, हमारा sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, देखो यदि हम sec थीटा की बात करें तो sec थीटा बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ है। अब sec थीटा होता कितना है, देखो sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार होता है हमारे, क्या होता है sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण ये मतलब 13/12 लिखेंगे तो कर्ण ये हो गया 13, आधार हो गया 12। तो क्या हमें पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है किसका, सेक का। सेक का क्या दिया हुआ है, कर्ण और आधार दिया हुआ है। कर्ण कितना है, 12 है, आधार कितना है, कर्ण वो 13 है और आधार कितना है, 12 है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, मतलब एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में लिखेंगे, ठीक है, एक 90 कोण का एक त्रिभुज बनाएंगे। इसे हम मान लेंगे ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब देखो कर्ण दिया हुआ है कितना, 13, ये कर्ण हुआ, आधार कितना हुआ, ये आधार हुआ। अब हमें क्या करना है, ये लंब, लंब हमें पता नहीं है। ठीक है, जब कोई त्रिभुज दिया हो और त्रिभुज में 2 भुजाएं दी हुई होती हैं तो क्या करते हैं, हम पहले तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, ये मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया है। ठीक है, देखो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमें इसका लंब निकाल लेना है। जब लंब निकल जाएगा तो हमें sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा और cosec थीटा और cot थीटा का वैल्यू भी हम इसके आधार से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये मिटा देते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखा था। देखो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, 13। अगर हम 13 गुणे 13 करेंगे तो आएगा 169 आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट 169 कर लेते हैं। 169 बराबर हमारा लंब कितना है, लंब नहीं है, हमें क्या करना है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो इसे ऐसे ही लिख देते हैं, ये 12, आधार कितना है, यहाँ से आधार है 12, तो क्या करेंगे 12 गुणे 12 करेंगे तो कितना आएगा, 144, मतलब 144 आएगा। 144 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, 169 माइनस, ये देखो ये प्लस में है, ये इधर आएगा तो माइनस कर जाएगा। 144 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, 169 से 144 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 169 से 144 घटाएंगे तो हमारे पास 25 आएगा। ठीक है, अगर हमने 25 लिख दिया बराबर ये क्या लिखा हुआ है, लंब का होल स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो यहाँ क्या करेगा, रूट कर जाएगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, हम यहाँ से ये स्क्वायर हम हटा देते हैं तो इसे क्या करेंगे, ये अंडर रूट हो गया। अब अंडर रूट हो गया तो मतलब हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल कितना होता है, 5 गुणे 5 करोगे तो क्या होगा, 5 5 25 होगा। तो इसका हमें लंब कितना ज्ञात हो जाएगा, लंब हमें पता चलेगा 5।
ठीक है, ये जो लंब है ये 5 हो गया। तो लंब हमें ज्ञात हो गया, ये हुआ 5। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो ये मिटा देते हैं क्योंकि हमें अपना जो लंब है वो ज्ञात कर लिया है। ध्यान से देखना, कुछ भी छूटे ना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बताता हूँ फिर। देखो सही से मिटता नहीं है, दर्शन नहीं है। अब देखो मैंने क्या बोला था, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा cot थीटा cosec थीटा। ठीक है, इसे त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। और मैंने ये बताया था आपको क्या, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये देखो लाल बटे कक्का, तो ये क्या हो गया, ये साइन हुआ, ये कॉस हुआ और ये टैन हुआ। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। अगर हम इसे उल्टा कर देंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है, और कॉस का उल्टा सेक होता है। और ये होता है टैन का उल्टा कॉट होता है। ये चीजें याद रखना, मैंने कई सारे वीडियो में आपसे बात की हुई है इस बारे में। तो देखो साइन बराबर क्या हुआ हमारा, साइन थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटे कर्ण, मतलब L बटे K। ये लंब बटे कर्ण है तो बराबर लिखोगे, लंब कितना है इसका 5, लिखो इधर 5 बटे क्या है इसका कर्ण, तो कर्ण कितना है हमारा 13 है। तो कितना आ गया, साइन थीटा बराबर 5 बटे 13। ये तो हमारे एक अनुपात निकल आया। अब दूसरा अनुपात क्या करेंगे, कॉस होता है। तो कॉस क्या होगा, ये आधार बटे कर्ण। देखो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा 12 है, तो यहाँ 12 लिखेंगे। कर्ण कितना है 13 है, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा साइन का और कॉस का निकल आया। अब क्या निकालेंगे, टैन का निकालते हैं। ठीक है, टैन का भी ऐसे ही निकालेंगे। टैन थीटा बराबर कितना, लंब बटे आधार, तो लिखेंगे लंब बटे आधार बराबर, लंब कितना है हमारा, लंब है 5, तो 5 बटे आधार कितना है हमारा 12, तो क्या हो गया 5 बटे 12, ये टैन का मान निकल आया। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी सेक का वैल्यू दिया हुआ था, तो हमें सेक नहीं कॉट निकालना है और कॉसेक निकालना है। ठीक है, वो चीज कैसे निकालना है, वो चीज आप निकालोगे अपने घर पे होमवर्क के तौर पे। ठीक है, निकालो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं